मैं आशीष। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशीष नॉलेज वाला में। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के साथ और उसका निवारण लेकर के आया हूँ। लकड़ियों में, प्लाई में, फर्नीचरों में कई जगह लकड़ी के गैप को भरने के लिए बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। कई जगह पे पुट्टी नहीं मिलती, कई जगह ऐसा होता है कि कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या भरा जाए उसके अंदर। तो उसके लिए कई तरह के प्रोडक्ट आते हैं, वाटर बेस आते हैं, ऑयल बेस पुट्टी आती है। तो आपको जिस हिसाब से अपने काम को करना है, जहाँ पे पेंटिंग का काम करना है वहाँ पे ऑयल बेस यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे थिनर बेस पॉलिश करना है वहाँ पे आप वुड फिलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसी को देखते हुए एक वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से आए हैं। आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो ये दो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, ये नैरोलैक कंपनी का है, जो लकड़ी के गैप को भरने के लिए, प्लाई के जॉइंट्स को फिल करने के लिए होता है। नैरोलैक बहुत अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है जो इम्प्रूवमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट जो है लॉन्च करती है, और उनका प्रोडक्ट बढ़िया भी होता है और सस्ता भी होता है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से पैकिंग आता है। ये 1 kg की पैकिंग आती है इसके अंदर। इस तरह से प्लास्टिक के डिब्बे में होता है। यहाँ पे मैरून कलर का इसका पैकिंग है। यहाँ पे नैरोलैक वंडरवुड ग्लोरिया वुड फिलर के नाम से मिलता है। यहाँ पे इसका लोगो, यहाँ पे एक स्कैनर है जिससे कंपनी के और भी डिस्क्रिप्शन आपको पता चल जाएंगे। पीछे और भी डिटेल दिया हुआ है और पीछे इसकी MRP, मैन्युफैक्चरिंग और किस कलर का ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से आपको ये पैकिंग मिलेगा। ये देख सकते हैं ग्लोरिया। अब बात करते हैं कि इसकी पैकिंग कंपनी कितने कितने साइज की बना रही है। तो कंपनी की पैकिंग साइज अभी फ़िलहाल 1 kg की है। कंपनी 1 kg की पैकिंग बनाती है। इससे छोटे की भी रिक्वायरमेंट कई जगह होती है, मगर कंपनी बड़े काम के लिए सोच करके रखती है। जहाँ पे लॉट में काम लगता है वहाँ पे बड़ा पैकिंग ही इस्तेमाल होता है। तो कंपनी ओनली फॉर 1 kg की पैकिंग बना रही है, जिसको आप ले करके अपने वर्किंग काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो किस किस कलर का आता है, ये भी काफ़ी मेन प्रोडक्ट है कि प्रोडक्ट का कलर भी किस तरह का मिलेगा। जैसे कई लोगों को शीशम की लकड़ी होती है, सागवान की लकड़ी होती है, और कई तरह के टीक वुड लकड़ी होते हैं, हार्डवुड लकड़ियाँ होती हैं। तो उसमें गैप को भरने के लिए उसी से मैच करता हुआ वुड फिलर की इस्तेमाल होती है। तो ये वुड फिलर कंपनी 3 कलर में बनाती है। पहला वाइट कलर, दूसरा टीक कलर और तीसरा वॉलनट कलर। वॉलनट कलर डार्क कलर होता है और टीक कलर आपका वुडन लकड़ी की तरह गोल्डन ब्राउन कलर का होता है। और एक वाइट कलर आता है जो प्योर वाइटनेस दिखेगी। तो ये 3 कलर कंपनी बनाती है अपने स्टॉक में, अपने वुड फिलर मटेरियल में। इस प्रोडक्ट में एक खास चीज़ ये है कि ये वाटर बेस होता है। इसका जो भी पैकिंग आप देख रहे हैं वो प्लास्टिक के डिब्बे में है, तो इसका मतलब ये वाटर बेस है। ये वाटर बेस मटेरियल है, ऑयल बेस नहीं है। जब भी ज़रूरत पड़े तो पानी मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी मिलाना कितना होता है, कंपनी कितना प्रोवाइड करती है पानी मिलाने के लिए, तो कंपनी इसमें 10 से 30% बोलती है कि आप पानी मिक्स कर सकते हैं। जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहे, जैसे आपको कहीं पे मटेरियल को जब आप खोलेंगे तो आपको पेस्ट टाइप का मिलेगा, उसको आप डायरेक्ट अप्लाई करना है। और कहीं आपको लगे कि बहुत गाढ़ा है तो उसके अंदर 10% पानी मिक्स कर सकते हैं। जहाँ पे पतली लेयर खींचनी है, जहाँ पे सरफेस बहुत ही रफ़ एरिया है, तो उसमें 20 से 30% पानी मिक्स करके मटेरियल को और पतला करते हैं और उसको ईज़िली पूरा फैला देते हैं। और एक सरफेस को प्लेन बनाने के लिए उसको 1 कोटिंग 2 कोटिंग करते हैं, जिससे आपका वो जो सरफेस है एकदम स्मूथली और चिकना हो जाए। एक
समान हो जाए। इसका सूखने का टाइम कितना होता है नारोलैक के ग्लोरिया वुड फिलर का, तो सूखने का ड्राई होने का समय इसका लगभग 6 से 8 घंटा होता है। जहाँ पे भी करेंगे ये कम से कम इसको 5 से 6 घंटे सूखने के लिए चाहिए। अगर धूप में काम कर रहे हैं, फर्नीचर अगर धूप में बाहर निकल सकता है या फिर काफ़ी हीट एरिया है तो वहाँ पे 2 से 3 घंटे में आराम से सूख जाता है। नहीं तो अगर कोई मॉइस्चर एरिया हो या फिर हल्का मौसम के हिसाब से आप काम कर रहे हैं, ठंडी का समय है, तो उसमें 5 से 6 घंटा कम से कम गैप दीजिए जिससे वो हार्ड हो जाए, सॉलिड हो जाए, तब उसके ऊपर आप कोई काम कर सकते हैं। करने के बाद आपको ईज़िली पेपर से घिसाई करनी होती है और उसके बाद आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। इसकी लाइफ कितनी होती है, कंपनी इसकी लाइफ बताती है कि जहाँ पे भी इस फर्नीचर पे या फिर चौखटों पे, लकड़ियों पे, प्लाई पे अप्लाई कर रहे हैं, इसकी लाइफ लगभग 5 साल रहती है। 5 साल बढ़िया सा ये बॉन्डिंग बनी रहेगी, चिपका रहेगा। इसको यूज़ कैसे करना है, लगाते कैसे हैं, तो उसके बारे में भी तो जानकारी लेनी होगी। आपको एक स्क्रैप पत्ती आती है लोहे की, वो लेना होता है। 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची, 6 इंची, 8 इंची की पत्ती आती है, जिसको आप इजीली ले करके बढ़िया सा इसका कवर ढक्कन खोल करके उसमें से निकाल करके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, पानी मिक्स करके, और अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो यूज़ के लिए आपको स्क्रैप पत्ती या माइका का टुकड़ा ले सकते हैं। कारपेंटर भी अपने काम में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ पे माइका के जॉइंट्स होते हैं, फर्नीचर के लकड़ी के जॉइंट्स होते हैं, प्लाई के जॉइंट्स होते हैं, तो उस जॉइंट्स को आराम से वुड फिलर से लेकर के भर सकते हैं। वाइट कलर का आता है, वाइट भर सकते हैं। टिक कलर का आता है, टिक कलर का भर सकते हैं। और ब्राउन कलर का आता है तो ब्राउन भर सकते हैं। आजकल इनर में लाइनर लगता है, वाइट लाइनर लगती है, तो वाइट लाइनर के जोड़ों पे ब्लैक ब्लैक दिखता है, तो वहाँ पे वाइट कलर के वुड फिलर को लेकर के आप इजीली भर सकते हैं, जिससे आपके माइका एक जैसा दिखेगा, लगेगा नहीं कहीं जॉइंट लगा हुआ है। पॉलिशर का तो मेन काम होता है, जहाँ पे एम्पोरिया पॉलिश, ग्लोरिया पॉलिश, एम्पोरियो पॉलिश होता है, बर्जर के, एशियन के, नैरोलैक के, सब जगह लकड़ियों के गैप को भरने के लिए ये वुड फिलर का इस्तेमाल होता है। इस वुड फिलर की जानकारी बहुत लोगों को नहीं है कि लकड़ियों के गैप में क्या भरा जाए, तो वहाँ पे आप ये नैरोलैक का वंडरवुड ग्लोरिया वुड फिलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा भी है, सस्ता भी है। ये नैरोलैक के वुड फिलर के बारे में एक और नॉलेज बता दूं, ये अगर मटेरियल आपके पास बच गया है, स्टॉक में हो गया है, मटेरियल अगर आधा यूज़ हुआ है, आधा बचा हुआ है, तो इसको फेंके मत या खोल के मत रखें। इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दें, पानी लगभग 1 लेयर भर के बंद करके अच्छे से रख दें। जब ज़रूरत हो पानी को गिरा करके दोबारा इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद वैसे ही पानी भर के फिर रख सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी ये वुड फिलर पुट्टी का ऊपर का लेयर सूखेगा नहीं, अंदर नमी बनी रहेगी, जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब नहीं होगा। नहीं तो आपको अगर 1-2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल है तो उसको ऐसे ही बंद करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होता। थोड़ा सा लेयर ऊपर का सूख जाता है तो उसके लिए हल्का सा पानी मिक्स करके आप रख सकते हैं। वाटर बेस है तो ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो कैसा लगा आपको प्रोडक्ट और कैसे लगी आपको जानकारी, ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को देखें, वॉच करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।